हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन क्वेरीज है स्पेशली यंग मदर्स की कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो और इस चक्कर में वो कभी कभी ओवर फीड करा देती हैं, अंडर फीड कराती हैं, एंग्शियस हो जाती हैं, बच्चा भी रोता रहता है। तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेरीज थी जो मदर्स की मेरे पास आती है कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे का पेट भर गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बनाऊँ और यंग मदर्स को शेयर करूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे जो मदर्स पहली बार बनती हैं उनको बेचारों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। घर वाले भी तरह तरह की सलाह देते रहते हैं। हर बार जब बच्चा रोता है तो उन्हें लगता है कि भूख से रो रहा है, और वो घर वालों का प्रेशर होता है, दादी का, नानी का, घर में जो बड़े हैं, कह रहे भाई इसको फीड कराओ, इसको फीड कराओ, और वो फीड करा देती हैं। उसके बाद ही बच्चा रोता रहता है। तो देखिए, एक तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपको बच्चे का एक फीडिंग साइकिल बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बच्चा लगातार फीड नहीं कर सकता। जैसे हम ही लोग हैं तो हमारा एक स्टमक एम्प्टिंग टाइम है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने में 2 से 3 घंटे बाद हमारा पेट खाली हो जाता है, और उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद फिर हमें भूख लगती है। इसी तरह बच्चों का स्टमक छोटा है, मगर उनके पास भी रिक्वायरमेंट वैसे ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का रिक्वायरमेंट 60 ml फीड का है, 90 ml फीड का है। तो जब वो 90 ml फीड ले लेगा तो उसके बाद अगर आप उसको दे देंगे फीड, तो वो ज़रूर लेगा, क्योंकि हमारा पेट जो इलास्टिक है थोड़ा खींचेगा, बट उससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, 2 रिफ्लेक्सेस जो भगवान ने, खुदा ने जो नेचुरली तौर पे दिए हुए हैं। एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है और एक होता है सकिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चे के आप गाल के पास फिंगर लगेगी या निपल लगेगा या आपका उसका हाथ भी टच होगा, तो वो उसकी तरफ वो मुँह करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, और इसका ताल्लुक बिल्कुल भूख से नहीं है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स खुदा ने उसको दिया हुआ है, जिससे वो समझता है कि अब मेरे पास निपल आ रहा है, तो उधर उस तरफ वो मुँह ले जाके वो सकिंग शुरू कर देगा। अक्सर लगता है, जब लोगों को लगता है कि अगर ये बच्चा अभी भी भूखा है क्योंकि वो मुंह खोल रहा है। इसी तरह से सकिंग रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे के मुंह में जैसे आप फिंगर डालें या कपड़ा डालें या उसकी अपनी उंगली चली जाए और वो बिल्कुल सकिंग चालू कर देता है, तो ये सकिंग रिफ्लेक्स हुआ। इसका भी भूख से ताल्लुक नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि बच्चा अभी आपने दूध पिलाया और थोड़ी देर बाद फिर बच्चा मुंह चला रहा है और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा भूखा हो रहा है। तो इसलिए इन सब दोनों रिफ्लेक्सेस से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये रूटिंग रिफ्लेक्स और ये आपका जो सकिंग रिफ्लेक्स है, ये खुदा ने उसको अपने बचाव के लिए दिया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट समझना है कि आपके बच्चों की फीडिंग में गैप रखिए, मिनिमम 2 से ढाई घंटे का गैप रखिए। एक बार जब आप उसको फीड करा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप उसको इफेक्टिव सकिंग कराएंगे। इस आधे घंटे में तकरीबन 15 से 20 मिनट बच्चा सक करेगा और बाकी 10-5 मिनट वो बीच बीच में सो जाएगा। इसमें आपको उसको जगा के पिलाना है। अब जब आधे घंटे की फीडिंग हो गई है तो आप बच्चे को ढका दिलाएंगी और उसको आराम से लिटा देंगी। इसके बाद अगर वो बच्चा जागता है और रोता है तो आप कोशिश करिए कि उसको फीड ना दिया जाए। उसको आप 2 से ढाई घंटे का प्रोटोकॉल पे रखिए, क्योंकि अगर आप जल्दी फीड कराएंगे उसको तो बच्चा फीड तो ले लेगा, मगर वो फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका पेट ज़्यादा भर जाएगा। या तो फिर उस दूध को निकाल देगा या फिर वो उलझता रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप परेशान हैं कि भाई मेरे बच्चे का वाकई पेट भर रहा है कि नहीं भरा, तो आप उसका वेट गेन चेक कर सकते हैं। हर हफ्ते बच्चे का तकरीबन 200 से 250 ग्राम वेट गेन हो जाता है। पर डे में अगर आप देखें तो तकरीबन 30 ग्राम से लेकर 25-35 ग्राम पर डे वेट गेन होना चाहिए। तो अगर आपका वेट गेन बच्चा ठीक कर रहा है तो आपको परेशान होना नहीं चाहिए। 2-2 घंटे के प्रोटोकॉल पे आप बच्चे को फीड पे ले आइए। 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। जल्दी जल्दी फीड मत कराइए, क्योंकि अगर आप आधे घंटे पे भी फीड कराएंगे तो बच्चा ले तो लेगा, बट वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा और आपका फीडिंग साइकिल बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप हर घंटे बच्चे को फीड करा रही हैं तो 24 घंटे में आपको आराम कैसे मिलेगा। अगर आप 24 घंटे में 10 से 15 बार अगर बच्चे को आप फीड करा रही तो आपको आराम करने का समय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का फीडिंग साइकिल ज़रूर डेवलप करें। जल्दी जल्दी बच्चे को फीड ना कराएं, और ये मत परेशान हो कि मेरा बच्चा भूखा है। हर बार बच्चा अगर क्राई कर रहा है तो इट डजंट मीन ही इज़ हंग्री। उसको आप पैसिफाई करिए, उसको चुप कराइए और 2 से ढाई घंटे के प्रोटोकॉल पर रखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स, इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि मेरा बच्चा भूखा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो यंग मदर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मैं आपको वीडियो डाल के बताऊंगा अभी कि रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। ये किसी बच्चे में मैं आपको शॉर्ट डाल के आपको दिखाऊंगा। बट इसको भी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स से इसका कतई मतलब नहीं कि आपका बच्चा भूखा और उससे कंफ्यूज होकर बच्चे को ओवर फीड मत कराइए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादातर उन यंग मदर्स में शेयर कीजिए जिससे उनको फ़ायदा पहुँच सके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।